गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है कल हमने अपना चैप्टर नंबर 4 जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो है स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने आपको कुछ शॉर्ट टर्म्स के बारे में बताया था कि इनकी क्या मीनिंग होती है। आज स्टूडेंट जो है हम जो है पढ़ेंगे मेंडल्स के लॉ। कल हमने थोड़ी बहुत आपको जो है हिंट्स दी थी कि मेंडल्स कौन थे, और मेंडल्स ने जो है हमने कहा था कि क्या दिए थे, 3 लॉ दिए थे। ठीक है, तो आज हम जो है उन्हीं 3 लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि मेंडल्स ने कौन कौन से 3 लॉ दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा था कि जो मेंडल है उनका जो है फुल नेम जो है उनको पूरा नाम से जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना। इस नाम से इनको जाना जाता है। मेंडल को जो है क्या भी कहा जाता है स्टूडेंट, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, मेंडल्स को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने जो है गार्डन जो पी प्लांट होता है, गार्डन पी प्लांट पर जो है अपनी जो है क्या करी थी, स्टडी करी थी। कितने साल तक, 7 ईयर्स तक इन्होंने जो है गार्डन पी पर जो है क्या करी थी, अपनी स्टडी करी थी। गार्डन पी प्लांट का जो है जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है स्टूडेंट आपका क्या क्या बताता है स्टूडेंट, कल हमने आपको पाइसम पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये इसका जो है क्या है, साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो आपको जो है इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जो है किस प्लांट पर किया था। तो किस प्लांट पर किया था, पी प्लांट पर, गार्डन पी प्लांट पर, या सिंपल पी प्लांट पर आप कह सकते हो किया था। ठीक है, पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया था, उसके लिए जो है स्टूडेंट जो है मैंने कल आपको रीजंस बता दिए थे कि ये एनुअल प्लांट होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्लांट्स की जो है वैराइटीज़ हमें मिल जाती है, जिससे कि जो है हमें एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने कहा था कि जो पी प्लांट्स होता है इसको आप इजीली मेंटेन और हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इसमें साथ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से जो है मेंडल ने जो है पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। किस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ये पता करने के लिए कि जो हेरिडिटी है, जो कैरेक्टर है, वो एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या साइंस है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ का पता करने के लिए जो है मेंडल ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो अब आते हैं हम स्टूडेंट जो है क्या किस पर, इस पे स्टूडेंट किस पे, जो मेंडल्स ने क्या दिए थे, हमें लॉ दिए थे। ठीक है, तो लॉ ऑफ मेंडल्स, ठीक है, लॉ ऑफ मेंडल्स। तो हमने क्या कहा था स्टूडेंट, मेंडल्स ने कितने लॉ दिए थे स्टूडेंट, मेंडल्स ने जो है कल हमने आपको बताया था कि मेंडल्स ने स्टूडेंट जो है 3 लॉ दिए थे। ठीक है, कितने लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। फर्स्ट लॉ था स्टूडेंट जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लॉ था। उसके बाद था सेकंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और थर्ड लॉ था स्टूडेंट जो है इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ये 3 लॉ थे स्टूडेंट जो है, जो कि किसने दिए थे, मेंडल ने दिए थे थ्रू इस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने जो है ये 3 लॉ दिए थे। ठीक है, तो मेंडल्स के कितने लॉ हो गए स्टूडेंट, 3 लॉ हो गए। फर्स्ट लॉ क्या है स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड लॉ हो गया स्टूडेंट इसका जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, इसके बाद जो है फर्स्ट लॉ पर आते हैं स्टूडेंट हम जो है। इससे पहले जो है स्टूडेंट जो है ये, इसमें मैं आपको फर्स्टली जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताने से पहले जो है, या इन तीनों लॉ को बताने से पहले कुछ शॉर्ट टर्म जो है जान लेते हैं, जो कि इसके बीच में आपके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है स्टूडेंट जो है आपका जो है
एक टर्म आता है आपका जो है जिसको कहते हैं हम होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो होमोजाइगस क्या होता है स्टूडेंट, हेट्रोजाइगस क्या होता है, इसको जानना पहले ज़रूरी है चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले। तो इसको पहले मैं बता देती हूँ आपको, होमोजाइगस, ठीक है। सेकंड क्या बताया, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, होमोजाइगस का मतलब होता है स्टूडेंट कि यानी कि जहाँ पर कि जो है जो दोनों ट्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, या जो दोनों एलील होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको कहते हैं हम होमोजाइगस, ठीक है। सेम का मतलब हो गया स्टूडेंट जो है यहाँ पर आप जो है पढ़ोगे कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को जो है एक्सप्लेन करने के लिए जो है मैथमेटिकली तरीके से जो है इनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उसके लिए जो है उन्होंने कुछ अल्फ़ाबेट्स लिए थे, ठीक है। तो जैसे सपोज़ मैं लेती हूँ एक अल्फ़ाबेट लेती हूँ मैं टॉल के लिए, सपोज़ मैंने ले लिया टी, ठीक है। तो कैपिटल टी हमने टॉल के लिए ले लिया, ठीक है। ये हो गया कैपिटल टी, ठीक है, ये टॉल के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही जो एलील हैं वो क्या है, कैपिटल है, इसलिए ये कैसा कैरेक्टर हो गया, होमोजाइगस हो गया, ठीक है। या फिर जो है हम लिखें ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, तो इसमें भी क्या है, दोनों जो एलील हैं वो क्या है, स्मॉल है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी कहेंगे हम, इस कंडीशन को भी कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पर वन कैपिटल और वन स्मॉल आ जाए वो कहलाती है स्टूडेंट जो है कौन सी कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इस चैप्टर में आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, या फिर आप जो है जब आगे 12th में जाओगे तो उसमें आपका ये फुल चैप्टर होगा जो कि फुल इसी पर बेस होगा। हालांकि 10th में आपका मेंडल्स के लॉ इतनी डिटेल से नहीं दिए गए हैं, सिर्फ लॉ के नाम दिए गए हैं, ठीक है, बट जो है बता देते हैं। तो होमोजाइगस कंडीशंस क्या होती है, जहाँ पर कि जो है दोनों अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो या तो कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, उस कंडीशन को हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और हेट्रोजाइगस कंडीशन किसको कहते हैं स्टूडेंट, जहाँ पर एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, तो उस कंडीशन को हेट्रोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। तो हेट्रोजाइगस की एक ही कंडीशन होती है, सिर्फ ये वाली कंडीशन, ठीक है। लेकिन होमोजाइगस की हमें दो कंडीशन देखने को मिल सकती है। कहीं पर हमें होमोजाइगस डोमिनेंट देखने को मिल सकता है, डोमिनेंट का मतलब जो बड़ा है, जो भारी है, ठीक है, तो डोमिनेंट देखने को मिल सकता है, या फिर हमें होमोजाइगस क्या रिसेसिव देखने को मिल सकता है। तो ये डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है ये मैं भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशंस, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका जो है नेक्स्ट टर्म आता है आपका जो है वो है फिनोटाइप, फिनोटाइप, और नेक्स्ट आता है आपका जीनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप का मतलब होता है स्टूडेंट फिजिकल कैरेक्टर, या फिजिकल कैरेक्टर, या फिर आप लिख सकते हो सबसे बढ़िया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। यानी कि जहाँ पर आप जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखकर बता सकते हो कि ये प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, या इस प्लांट का कलर, फ्लावर का कलर रेड है या वॉलेट है या येलो है या पिंक है, तो इसको कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप, जहाँ पर हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखकर जो है बता सकते हैं कि ये टॉल है या ड्वार्फ है, या ये इसका कलर फेयर है या डार्क है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो है रेड है या पिंक है, ठीक है। तो ये होता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर जो है हम जो रेशो बनाते हैं उसको कहा जाता है फिनोटिपिक रेशो फिर, ठीक है। अब आता है दूसरा जो है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप का मतलब होता है स्टूडेंट जेनेटिक मेकअप, ठीक है। क्या होता है, जेनेटिक मेकअप, किसी भी प्लांट का जेनेटिक मेकअप क्या है, अगर वो टॉल है, ठीक है, या जो है उनकी जो प्रोजेनी बन रही है, टॉल और डॉर्फ की जो प्रोजेनी बन रही है, तो उनका जेनेटिक मेकअप क्या आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, उसको कहा जाता है जीनोटाइप। तो आप जो है इससे याद रख सकते हो, जी से जीनोटाइपिक जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो जो जेनेटिक मेकअप होता है स्टूडेंट, ये आप नहीं बता सकते हो कि आपकी बॉडी में डीएनए का जो है जेनेटिक मेकअप क्या है, ठीक है।
आप नहीं बता सकते हो कि वहाँ पर जो है आपका जो है क्या जेनेटिक मेकअप आपके डीएनए का है, ठीक है। इवन आपको डीएनए तो दिखता भी नहीं है, तो उसका जेनेटिक मेकअप पता करना तो अपने आप में बड़ी दूर की बात है, ठीक है। तो आप ऐसे देख के नहीं बता सकते हो। तो ये क्या होता है जीनोटाइप, जो जेनेटिक मेकअप होता है कि यानी कि जो आपके एलील हैं वो कैसे हैं, होमोजाइगस हैं या हेट्रोजाइगस हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है या फिर जो है हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो ये आप नहीं बता सकते हो देखकर, ठीक है। तो लेकिन मेंडल ने जो है इसको एक मैथमेटिकल तरीके से जो है अल्फ़ाबेट का यूज़ करके जो है इसको करेक्ट तरीके से जो है क्या किया था, पेश किया था, और जो कि बिल्कुल सही बैठा था, ठीक है। तो ये हो गया फिनोटाइप और जीनोटाइप का बात, ठीक है। तो जो आपका जीनोटिपिक रेशियो, जो जेनेटिक मेकअप का रेशियो जो आता है उसको हम कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो कि इस चैप्टर में आपके इन लॉ के दौरान आएंगे, तो इसीलिए पहले ही मैंने इन टर्म्स को आपको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो आज जो है स्टूडेंट मैं पहले आपको बताती हूँ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। फर्स्ट लॉ जो था मेंडल का वो क्या था स्टूडेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में स्टूडेंट जो है डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो मेंडल से उन्होंने क्या बताया था ये आज हम देखते हैं। बाकी 2 लॉ जो है स्टूडेंट हम जो है कल देखेंगे। तो आज हम जो है क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है स्टूडेंट कि जहाँ पर जो है यानी कि ये मेंडल का एक, तो सबसे पहले ये मेंडल का जो है कौन सा लॉ था, फर्स्ट लॉ था, ठीक है। मेंडल का क्या था, ये फर्स्ट लॉ था, ठीक है। तो ये क्या कहता है, आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो F1 जनरेशन में, ठीक है, F1 जनरेशन में, ठीक है, F1 इस तरीके से F1 जनरेशन में, F का मतलब होता है फिलियल, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी जो है क्या होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, या जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो पाता है, सॉरी कैरेक्टर कहेंगे, प्रोजेनी भी छोड़ दीजिए यहाँ पर, यानी कि क्या कहेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहेंगे कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस हो पाते हैं उनको हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। क्या कहा हमने कि F1 जनरेशन में जो आपका क्या है कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है उसको कहा जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। डोमिनेंट हमेशा अपने आप को ही एक्सप्रेस करता है, जो रिसेसिव होता है या जो वीक होता है उसको नहीं एक्सप्रेस होने देता है। तो इसलिए जो है इसको कहा जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। कौन सा कैरेक्टर, जो कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको कहते हैं हम डोमिनेंट कैरेक्टर। अब दूसरा होता है स्टूडेंट कि वो कैरेक्टर जो कि F1 जनरेशन में नहीं एक्सप्रेस हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। क्या कहा जाता है, रिसेसिव, रिसेसिव, एक मिनट स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट उसको क्या कहेंगे हम, रिसेसिव कैरेक्टर। क्या कहेंगे स्टूडेंट, यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको कहा जाता है क्या, रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या चीज़ कही स्टूडेंट हमने, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाता है और बल्कि हिडन रहता है उसको हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये था मेंडल्स का जो है फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो मेंडल्स ने सबसे पहले स्टूडेंट जो है यानी कि जो चीज़ कही कि जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स को जो है कोई चीज़ कंट्रोल करता है, और उस कंट्रोल यूनिट को इन्होंने नाम दिया था फैक्टर्स। यानी कि जो कैरेक्टर्स है ऐसी तो कोई चीज़ है जो कि इनको कंट्रोल कर रहा है, या ऐसी कोई तो चीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रहा है। तो उस टाइम पर जो है मेंडल्स ने इनको जो है नाम दिया था, उनको फैक्टर नाम दिया था। क्या नाम दिया था, फैक्टर, ठीक है। क्या नाम दिया था स्टूडेंट, फैक्टर दिया था, ठीक है। लेकिन जो है बाद में इन्हीं फैक्टर्स को जो है किस नाम से जाना गया, जीन से, कि ये और कुछ नहीं होते बल्कि जीन होते हैं जो पास ऑन होते हैं पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट जो है मेंडल्स का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि क्या कहते हैं कि द कैरेक्टर विच आर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर एंड
दैट कैरेक्टर विच नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन आर कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये जो है मेंडल ने जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो है क्या दी थी, डेफिनेशंस दी थी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर की बात करी थी। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होंगे स्टूडेंट? डोमिनेंट हमेशा कोई भी चीज़, जैसे आपने देखा होगा कि क्लास में कोई भी स्टूडेंट अगर डोमिनेंट होता है तो बाकी बच्चों को क्या करता है, दबा देता है, ठीक है। जो रिसेसिव होता है वो एकदम से अपने आप को क्या नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सेम वही चीज़ जो है यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी जो है मेंडल जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पी प्लांट पे, तो तब उन्होंने देखा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में तो एक्सप्रेस हो रहा। F1 जनरेशन का मतलब कि दो सीड से उनको ग्रो किया तो वो जनरेशन F1 हो गए जो उससे प्लांट्स ग्रो करेंगे, ठीक है। तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे थे और F1 जनरेशन में जो है रिसेसिव कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस हो पा रहे थे, वो हिडन रह रहे थे। बट ऐसा नहीं है कि ये F1 जनरेशन में नहीं एक्सप्रेस हो रहे थे, ये आगे किसी जनरेशन में भी नहीं होंगे। आगे की जो नेक्स्ट जनरेशन होंगी उनमें रिसेसिव कैरेक्टर भी अपने आप को क्या करेगा, भले ही कम एक्सप्रेस करेगा बट एक्सप्रेस कर लेता है। तो ये था स्टूडेंट जो है इसका जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है कल पढ़ेंगे हम जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. Okay student, thank you.